ये परिवार हमारे पास आया है। सकरपुर गांव है इनका, सकरपुर सोत, और थाना असमोली, और जनपद है संभल। इनकी बेटी निकिता सैनी जो एक हॉस्पिटल में, पायल हॉस्पिटल है संभल में, असमोली में, वहाँ इनकी बेटी वो निकिता सैनी नर्स का काम करते थे। और 11 मार्च 2025 को उसकी हत्या हो जाती है, उसे छत से फेंक दिया जाता है। और इनके कहने के अनुसार उसका बलात्कार भी हो सकता है, हुआ हो, और उसकी हत्या तो हुई ही, उसे छत से फेंक दिया गया। और जब ये लोग पहुंचे तो वो एकदम बेहोश थी, उसे और उसके बाद होश में नहीं आई, और उसके बाद उसकी मौत हो गई। प्रशासन इसमें पूरी लापरवाही करा, संभल का प्रशासन एकदम कोई इनकी बात नहीं सुना। उसमें प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया 13 मार्च को, लेकिन उसमें 3 लोगों को इन्होंने आरोपित किया, 3 आरोपियों को, जिसमें आरोपी हैं सुभाष जो डॉक्टर हैं और हॉस्पिटल के संचालक हैं, और दूसरा 2 कंपाउंडर हैं रियाज और जीसान। तो संभल प्रशासन जो भाजपा की सरकार का है, तो भाई उनकी तो मुसलमान से दुश्मनी हो तो आरोप लगना चाहिए। तो जीसान और रियाज को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया। लेकिन जो मेन, जिसको ये लोग मेन बता रहे हैं, हॉस्पिटल संचालक और डॉक्टर, वो सुभाष को पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही, ना पुलिस उस पर कोई कार्रवाई कर रही लगातार। आज 11 मार्च की घटना है और आज 29 मार्च है, 17 दिन हो गया। लेकिन उसी केस में 2 जिसमें FIR दर्ज है, तीनों के नाम दर्ज है। FIR में तीनों का नाम दर्ज है इनका। इन लोगों ने FIR दर्ज कराई, उसमें मेन पहला नाम जो आरोपी का है सुभाष का, और रियाज और जीसान वो डॉक्टर और हॉस्पिटल संचालक जो सुभाष है, उस पर पुलिस हाथ नहीं डाल रही। तो मुसलमान को तो जेल भेजना होता था, उनका भेज दिया। अब उनकी माँ है, क्या नाम है आपका? आपका हरबती सैनी, और ये उनके निकिता सैनी के भाई सत्येंद्र सैनी। इन लोगों का कहना है जैसे माँ को बेटी ने बताया था, वो हॉस्पिटल छोड़ने वाली थी जिस हॉस्पिटल में काम करती थी। कारण ये था कि इनको उसने बताया कि डॉक्टर की नीयत इनके ऊपर ठीक नहीं, जो हॉस्पिटल संचालक है, नर्स जो निकिता सैनी, तो उस पर उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। उसने 1-2 बार उसके पीठ और कमर पे हाथ फेरे, तो उसने झटक दिया, लेकिन उसे लगा कि सुधर जाएगा, लेकिन वो सुधरा नहीं, और उसकी नीयत उसके ऊपर ठीक नहीं रही होगी। उसने उसके साथ ना, अगर बलात्कार नहीं भी हुआ होगा तो उसने छेड़छाड़ जरूर करी, और छेड़छाड़ जब उसने किया तो उस लड़की ने कहा होगा कि हम जो है इसका मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो उन लोगों ने उसे छत से फेंक दिया, उसकी मौत हो गई। अब मुख्य रूप से दोषी उसमें डॉक्टर और हॉस्पिटल संचालक सुभाष है। क्यों? क्योंकि उसके कमरे में, उसके चैम्बर में CCTV कैमरा लगा, पूरे हॉस्पिटल में लगा है। सत्येंद्र इधर देखिए, लगा है। और वो कंट्रोल सुभाष के चैम्बर से होता है, जो डॉक्टर सुभाष हैं, और जो हॉस्पिटल के मालिक भी है, संचालक भी है, तो उनके ऑफिस में था। अगर इसमें केवल ये जीसान और कंपाउंडर जीसान और दूसरा क्या नाम है, रियाज, अगर दोनों कंपाउंडर ही इन्वॉल्व होते, उनकी गलती होती, तो डॉक्टर सुभाष जो हॉस्पिटल संचालक है, वो CCTV कैमरा का रिकॉर्डिंग उस घटना के दौरान का 1 घंटे का 53 मिनट का वो गायब न करते, उसे डिलीट न करते। हॉस्पिटल में जो CCTV कैमरा लगा है, वो घटना के पहले का है, घटना के बाद का है, और उसमें 53 मिनट गायब कर दिया गया। अब ये तो नहीं माना जा सकता है हॉस्पिटल में लाइट कट गई होगी, क्योंकि हॉस्पिटल में जहाँ मरीज बड़ा हॉस्पिटल है, मरीज एडमिट होते हो, तो वहाँ तो निश्चित रूप से पावर बैकअप होगा। तो CCTV कैमरा बंद होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, जानबूझ के बंद किया गया। और
निकिता सैनी की छेड़छाड़ और हत्या ये इस बात को सिद्ध करती है कि उसमें मुख्य आरोपी हॉस्पिटल संचालक का डॉक्टर सुभाष है, क्योंकि अगर ये दोनों कंपाउंडर इन्वॉल्व होते जो मुसलमान समाज से जीसान और रियाज, अगर वो होते तो निश्चित रूप से हॉस्पिटल संचालक इतना बड़ा रिस्क न लेता कि वो सीसीटीवी कैमरा डिलीट करता, वो पुलिस को देता। लेकिन वो कैमरा में उतनी दूर देर की गाड़ी ना, पुलिस इसलिए दोनों को अरेस्ट तो कंपाउंडर कर लिया, रियाज और जीसान को, लेकिन डॉक्टर सुभाष पे इसलिए हाथ नहीं डाल रहे क्योंकि एक तो वो मजबूर बड़ा वाला हिंदू समाज से है, और दूसरा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो पैसे वाला है। तो प्रशासन ने निश्चित रूप से कोई लालच और दबाव है, इसलिए जिसको परिवार मेन मुलजिम बता रहा है डॉक्टर सुभाष को, और जिसे इनकी बेटी ने कहा भी था कि उसकी नीयत ठीक नहीं लगती, अगर वो सुधर गया तो ठीक है, नहीं तो हम हॉस्पिटल छोड़ देंगे। अब आप बताइए, यही बात है? हाँ। आप बताइए क्या हुआ था 11 तारीख, कैसे आपको जानकारी मिली वो आप बताइए। आप बताओ सत्येंद्र। 11 तारीख को मुझे 10:05 पे कॉल आई थी सीनियर कमांडर रियाज की। उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे अपनी बहन को यहाँ डॉक्टरी में सिखाना, सुबह को यहाँ से ले जाना, ये गलत क्यों कर रही है। फिर उसके बाद मैंने कॉल काट के सुभाष यहाँ गलत काम कर रही है। अच्छा। तो मैंने सुभाष पाल को कॉल लगाई, वो कह रहे हैं कि आप सत्येंद्र बताइए। मैंने कि ऐसे ऐसे ये तुम्हारे रियाज खान ये बता रहा है कि नहीं मेरे अंडर में रह रही है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं, मैं अभी 2 मिनट में तुम्हें बताता हूँ। 2 मिनट बाद इनकी तुरंत कॉल आती है कि तुरंत आ जाओ तुम। मैंने कि बताइए क्या हुआ। नहीं फटाफट आ जाओ। मैं तो अकेले ही जा रहा था, फिर भी मम्मी साथ चली गई। तो वहाँ जाकर देखा तो बेहोशी में थी, वो ट्रीटमेंट कर रहे थे, और ना ही मुझसे पूछा इन्होंने कि कहाँ ले जाना है कहाँ नहीं। और मैंने पूछा कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि पैरियों से